ये कहानी है प्राचीन भारत के एक रहस्यमयी गांव नागकुंज की, जहां जंगल के बीच था एक अजीबोगरीब वृक्ष, नाग वृक्ष। कहा जाता था कि ये वृक्ष शेष नाग के आंसुओं से उगला था और इसकी रक्षा करते थे नाग वंश के आखिरी रक्षक। सदियों से लोग इस वृक्ष से दूर रहते थे, लेकिन लालच और मानव की फितरत कभी रुकती नहीं। एक दिन मर्रा से आया एक युवा ब्राह्मण आर्यमित्र, बुद्धिमान, वीर, पर एक चीज से व्याकुल, सत्य की तलाश। उसने सुना नाग वृक्ष के रहस्य के बारे में और निर्णय लिया सच को सामने लाना होगा। गांव के वृद्ध पुजारी रघुनंदन ने उसे रोका। पुत्र, नाग वृक्ष एक रहस्य नहीं, एक पहेली है। जो इससे हल करना चाहता है उसे अपने आप से लड़ना पड़ता है। लेकिन इस बार आर्यमित्र अकेला नहीं था। गांव के दूसरे छोर से आई एक और युवती, वैदेही, एक वनवासी जिसका परिवार कभी इस वृक्ष के पास गया था और कभी वापस नहीं आया। वैदेही के पास था एक पुराना नगमानी का टुकड़ा जो उसके पिता ने बचपन में दिया था। उस टुकड़े में छुपी थी नाग वृक्ष की असली चाबी। वैदेही और आर्यमित्र ने मिलकर फैसला किया, हम इस वृक्ष के रहस्य को मिलकर सुलझाएंगे। साथ में दोनों रात के समय वृक्ष के पास गए। चांदनी में वृक्ष के नीचे धरती हिलने लगी और प्रकाश के बीच एक नाग आकृति द्वार खुला। उस द्वार के नीचे था एक गुप्त मंदिर जहां लिखा था, नाग वृक्ष तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा आईना है। जो अपने भीतर के अंधकार को देख सके वो ही इसका ज्ञान ले सकता है। जब दोनों मंदिर के और अंदर बढ़े, तभी एक छाया उनका पीछा कर रही थी, रुद्र। रुद्र था आर्यमित्र का पुराना मित्र, लेकिन अब बना था धन और शक्ति के लिए प्यासा। उसका लक्ष्य था नागमानी चुराना और नाग वृक्ष के फल से अमर होने का प्रयोग करना। रुद्र ने वैदेही को बंदी बना लिया और कहा, मुझे चाहिए नाग वृक्ष का फल, या फिर तुम दोनों यहाँ मिट जाओगे। तभी वृक्ष के अंदर से आई एक आत्मा, शेषनाग की। उसने कहा, जो लालच के साथ आया उसका विनाश निश्चित है, और जो सत्य और सेवा के लिए आया वह ज्ञान और रक्षा दोनों पाएगा। रुद्र ने फल को छुआ और तुरंत वह आग में जलता हुआ भस्म हो गया। सिर्फ एक अश्क चींध कर हवा में मिल गया। वैदेही और आर्यमित्र ने एक साथ नागमणि उस शिला में स्थापित की और पूरा मंदिर प्रकाश से चमक उठा। उस दिन के बाद नाग वृक्ष गांव के लोगों के लिए भय का नहीं, भक्ति का प्रतीक बन गया। आर्यमित्र और वैदेही ने मिलकर एक गुरुकुल स्थापित किया जहां लोगों को शिक्षा दी जाती थी, प्रकृति की रक्षा करना और लालच से मुक्ति पाना। नाग वृक्ष एक कहानी नहीं, एक याद है कि प्रकृति तुम्हारा दान देती है पर तुम्हारा इम्तिहान भी लेती है। प्रकृति की रक्षा करो, तभी प्रकृति तुम्हारी करेगी।